हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है जिसमें क्लियरली मेंशन है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर E2 और एग्जीक्यूटिव E0। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 06/2025 और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है 6/9/2025 से। लास्ट डेट है 27/9/2025। अब देख लेते हैं वैकेंसी कितनी कितनी है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल वैकेंसी है 55 है, जिसमें से मैनेजमेंट के लिए 20, फाइनेंस के लिए 8, HR के लिए 4, लॉ के लिए 2 हैं और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 और मैकेनिकल के लिए 8 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3, फायर एंड सेफ्टी के लिए 2 और आर्किटेक्ट के लिए 2 और कंपनी सेक्रेटरी के लिए 2। मतलब इसमें इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रीम है सभी के लिए वैकेंसी है। अब देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट है 20, जिसमें से फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए 8 हैं, HR के लिए 6 हैं, मास कम्युनिकेशन के लिए 2 हैं और हिंदी के लिए 2 हैं। और इसमें नोट करके मेंशन है कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड, और पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड इज़ मैंडेटरी। ये तो रही वैकेंसी, कितनी पोस्ट हैं। अब देख लेते हैं पे स्केल। पे स्केल जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50,000 से लेके 1,60,000 है और एग्जीक्यूटिव के लिए 30,000 से लेके 1,20,000 तक है। इसमें TA DA सब अलाउंस इंक्लूड रहेंगे। अब एज देखते हैं। एज है ना 1 अगस्त 2025 से कंसीडर किया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम एज है 27 रहेगी दोनों पोजीशन के लिए। और जैसे कि OBC के लिए 5 साल का, ST SC के लिए 5 साल का रहेगा, 3 साल का OBC के लिए रहता है और 10 साल का PWD के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और बेनिफिट्स तो जैसे ही मैंने बताया कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50,000 से लेके 1,60,000 तक सैलरी रहेगी, जिसमें TA DA HRA सब इंक्लूड रहेंगे। और उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव के लिए 30,000 से लेके 1,20,000 तक रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखा जाए तो मुंबई है और ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। और एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। जैसे कि अनरिजर्व्ड OBC और इन लोग के लिए कितनी 500 फीस है। ST SC PWD के लिए 100 रुपीज़ है, जिसमें GST इंक्लूड है 18%। और एकोमोडेशन देखा जाए तो इसमें क्लियरली मेंशन है ST SC PWD कैंडिडेट के लिए जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आएंगे, जैसे कि जिसने स्टेज 1 को क्वालिफाई किया है तो फिर उनका ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके लिए रिफंडेबल रहेगा अमाउंट, 2nd क्लास ट्रेन का फेयर। ठीक। अब मेडिकल हर डिपार्टमेंट जैसे नॉर्मली रहता है वही रहेगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब वही पुलिस वेरिफिकेशन। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया जैसे कि 3 स्टेजेस में है। पहला स्टेज 1 देखा जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जिसमें से 120 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 100 नंबर रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपका, जिसमें से 20 नंबर एक अलग ही है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है। और वैसे ही सेम है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज रहेगा। अब ये देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव का भी सेम पैटर्न है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 100 और 2 घंटे के लिए रहेगा। ठीक। और फिर ये जो बच्चे ने अगर ये एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए तो वो स्टेज 2 में जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा और इनका रेशो है 70, 10 और 20। मतलब रिटन टेस्ट का है ना 70% रहेगा और ग्रुप डिस्कशन के लिए 10% और पर्सनल इंटरव्यू के 20 मार्क्स रहेंगे। ये तो रही सिलेक्शन प्रोसेस के बाद। अब देख लेते हैं रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, तो जैसे बता ही दिया है कि कितना क्या रहता है। अप्लाई कैसे करें। अप्लाई का इनने पाथ पूरा मेंशन किया है कि इनकी वेबसाइट है www.shipindia.com और पूरा पाथ उनने क्लियरली मेंशन किया है। तो जाके फॉर्म अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।